प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेस में। आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक से प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति के अभ्यास का प्रश्नोत्तरों का कार्य करेंगे। तो आइए इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। तो कक्षा 9वीं का संस्कृत का ये प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति। इसके अभ्यास के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न है, कवि वीणा पाणिम किम कथयति। कवि वीणा पाणी को क्या कहता है, माँ सरस्वती को क्या कहता है। उत्तर है, कवि वीणा पाणिम कथयति अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। कवि वीणा पाणी को कहता है, हे वाणी, हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। अगला प्रश्न है, वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है। उत्तर है इसका, वसंते सरसारसाला काकलीनाम कलापा च लसंति। वसंत ऋतु में रसीले आम और जो कोयलों का मधुर स्वर है वो शोभायमान होता है, वह सुशोभित होता है। अगला प्रश्न है इसका, सरस्वत्या वीणाम श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छाम लिखत। सरस्वती की वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन हो, इसमें कवि की इच्छा को लिखें। सरस्वत्यां वीणाम श्रुत्वा लतानां शांति शीलम सुमम चलेत, नदीनां कांत सलीलम च सलीलम उच्छलेत। तो यहाँ पर सरस्वती की वीणा को सुनकर कवि की इच्छा है कि लताओं के जो शांति के साथ सुमन है, फूल लगे हुए हैं, वो हिलने लगे और नदियों का जो स्वच्छ जल है वो खेलता हुआ उछलता हुआ चल पड़े। अगला प्रश्न है, कवि भगवतीं भारतीं कस्या नद्या तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि जो है भगवती भारती को कस्या नद्या तटे, किस नदी के तट पर मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य, मालती की जो लताएं हैं उनकी झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा वादितुम कथयति, वीणा बजाने के लिए कहता है। तो यहाँ पे जो कस्या है इसकी जगह पर यमुनाया लग जाएगा और प्रश्न बाकी जो है उत्तर में वैसे का वैसा ही आ जाएगा। देखिए, कवि भगवतीम भारतीम, अब कस्या की जगह यमुनाया आ गया है। यहाँ पर दो नया आगे है तो एक नया की जगह आ की मात्रा आएगी। यमुनाया, यमुनाया नद्या तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादयितुं कथयति। कवि जो है भगवती भारती को यमुना नदी के तट पर जो मालती की लताएं हैं उनकी झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, का स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां प्राय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। कि क स्तंभ में जो पद दिए गए हैं वो ख स्तंभ के प्राय पदों के साथ उनको चुनकर आपने उनके सामने लिखना है। अब क स्तंभ में क्या है, यहाँ पर 5 पद हैं, 5 शब्द हैं। सरस्वती, आम्रम, पवनः, तटे, भ्रमराणाम। और ख स्तंभ में है तीरे, अलीनाम, समीरः, वाणी, रसालः। अब इनका आपस में समायोजन करना है, मिलान करना है। तो पहले क स्तंभ का पहला जो शब्द है क में सरस्वती, इसका मिलान किससे होगा, ख स्तंभ के 4 नंबर में जो वाणी शब्द है उसके साथ इसका मिलान हो जाएगा। वाणी का अर्थ भी सरस्वती है। और क स्तंभ में जो दूसरा है ख आम्रम, उसका
जो ख स्तंभ का 5वां वर्ण है, 5वां शब्द है रसालह, उससे मिलान होगा। और क स्तंभ का तीसरा जो पवना है वो ख स्तंभ के तीसरे समीरा के साथ उसका मिलान हो जाएगा। और जो क स्तंभ में घ पद पर घ नंबर में तटे है, उसका ख स्तंभ में जो पहले नंबर पे है तीरे, उसके साथ इसका मिलान हो जाएगा, क्योंकि तटे और तीरे एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। अब क स्तंभ में अंतिम शब्द है भ्रमराणाम, उसका ख स्तंभ के दूसरे नंबर पर जो शब्द है अलीनाम, अलीनाम और भ्रमराणाम एक ही शब्द के अर्थ हैं, भंवरे के पर्यायवाची हैं ये। तो इस तरह से इनका मिलान हो जाएगा और इनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला 4 के साथ, दूसरा 5 के साथ मिलान होगा, तीसरा तीसरे के साथ ही, और जो चौथा है वो पहले के साथ, और 5वां जो है दूसरे के साथ। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचना कुरुत, नीचे लिखे पदों को प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करें। पहला है निनादय, निनादय का अर्थ है बजाना। हे भारती नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। दूसरा है मंद मंदम, अद्य पवनः मंद मंदम बहती, मंद मंदम का अर्थ है धीरे धीरे, आज पवन धीरे धीरे बह रही है। तीसरा है मारुतः, मारुतः का अर्थ है वायु पवन, तो अद्य मारुतः मंद मंदम बहती। इनमें केवल शब्द का परिवर्तन हुआ है, वाक्य वही रख दिया गया है। सलीलम, सलीलम का अर्थ है जल, एतत् सलीलम निर्मलम अस्ति, यह जल निर्मल है, यह जल स्वच्छ है। और 5वां है पद सुमनः, सुमना का अर्थ है पुष्प फूल, सुमनः सुगंधितम भवति, फूल सुगंधित होता है। तो इस प्रकार ये पद की वाक्य रचना हुई। और 5वां जो प्रश्न है वो है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखित, नीचे लिखे पदों के विलोम पद लिखें। पहला है जैसे कठोरम, कठोरम का विपरीत शब्द क्या होगा, विलोम मृदुम। दूसरा है कटु, कटु का विलोम क्या है, मधुरम। तीसरा है शीघ्रम, शीघ्रम का विलोम पद है मंद मंदम, शीघ्र जल्दी, और मंद मंदम धीरे धीरे। प्राचीनम, प्राचीन, और इसका विपरीत नवीनम। फिर आ गया नीरस, नीरस का विपरीत शब्द हो गया सरस, सरसः, नीरसः। तो इस प्रकार ये आपका पहला पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।